नाराज बलोच खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी पर बिलावल भुट्टो का सख्त रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हुक्मरानों ने हर दौर में बुनियादी मसाइल के देर पा और पायदार हल की बजाय वक्त गुजारने की हिकमत अमली इख्तियार की है। माशी पॉलिसियां हों, सियासी इस्तेहकाम हो, आम आदमी के मसाइल हों, तवानाई का शोबा हो, सूबों के मसाइल हों या फिर तरक्याती मंसूबे, हर शोबे में हुक्मरानों ने सिर्फ वक्ती फायदा देखते हुए काम किया है। इन सबसे बढ़कर बदकिस्मती है कि अमनो अमान के मामले में भी सियासी क़यादत ने मुल्की मफाद की बजाय सियासी मफाद को ही तरजीह दी है। यही वजह है कि आज मुल्क के मसाइल इस हद तक बढ़ चुके हैं कि एक जगह से पानी रोकने की कोशिश करते हैं तो दूसरी तरफ से निकलना शुरू हो जाता है। यानी निजाम में इतने सुराख हो चुके हैं कि संभालना मुश्किल हो रहा है। इससे ज्यादा तकलीफ दे बात क्या होगी कि बलोचिस्तान के लोग आज भी एहसास महरूमी में मुब्तला हैं। बलोचिस्तान के लोग समझते हैं कि दीगर सूबे इनकी हक तलफी करते हैं और वफाक बलोचिस्तान के मसाइल हल करने में दिलचस्पी का इजहार नहीं करता। मुख्तलिफ वक्तों में हुक्मरान बलोचों के साथ वादे तो करते हैं, लेकिन जितने वादे हुए हैं उनका निस्फ भी निभाया जाता तो आज हालात मुख्तलिफ होते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मुल्क के मौजूदा वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ कोयटा गए हैं। उन्होंने नाराज बलोचों को मिल बैठकर गिले शिकवे दूर करने की दावत देते हुए कहा है कि जो बलोचिस्तान और पाकिस्तान की खैर खाही चाहता है उसे गले लगाएंगे। खारजी ताकतों को हम सब जानते हैं, हमने आम आदमी को रिलीफ देना है। वफाक बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए आपके साथ है। अगर बलोचिस्तान और केपी में सरमायाकारी लानी है तो सिक्योरिटी हमारी सबसे पहली जरूरत है। हम दहशत गर्दी के नासूर को मिलकर खत्म करेंगे। बलोचिस्तान तरक्की की दौड़ में पीछे है, जिसकी कई वजूहात हैं। अगर 500 अरब सब्सिडी का पैसा बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली पर लगाया होता तो यहाँ तरक्की होती। मियां साहब दूसरी मर्तबा मुल्क के वजीर आजम बने हैं। इनके बरादर अकबर 3 मर्तबा मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं। यानी ना तो बलोचिस्तान के मसाइल मौजूदा वजीर आजम के लिए कुछ नए हैं, ना ही वो ये हालात पहली मर्तबा देख रहे हैं। काश के एक मर्तबा मिल बैठ कर तय कर लें कि हमने तरक्की का सफर करना है और इसके रास्ते में हर रुकावट को अबूर करना है। इस काम का तरीका कार तय करें और फिर पीछे मुड़कर ना देखें। इस सिलसिले में सूबाई हुकूमत को भी संजीदगी और तसलसल से काम करना होगा। बदकिस्मती से ऐसा नहीं होता। कुछ वक्त सोचा जरूर जाता है, लेकिन या तो अहम अमली इकदाम से दूर रहते हैं। बलोचिस्तान की हुकूमत के लिए लाजिम है कि वो इस दौरे जदीद में सूबे के बुनियादी मसाइल के देर पा और पायदार हल की बुनियाद रखे और इन पर तेजी से काम शुरू करे। जहाँ तक ताल्लुक मुल्क में अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी का मामला है, तो जैसा आपके वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने अमनो अमान को सबसे अहम करार दिया है, इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा बहुत अहम सूबा है। खैबर पख्तूनख्वा में अमनो अमान बरकरार रखने और अमन दुश्मनों को ठिकाने लगाने की कोशिश में दिफाई इदारों के अफसरान और जवान कीमती जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सूबे में बदअमनी का जिम्मेदार केपी की हुकूमत को करार दे दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ओहदेदार दहशत गर्दों के सहूलतकार बन जाएं तो कैसे दहशत गर्दी का मुकाबला होगा। सियासत अपनी जगह, लेकिन सिक्योरिटी मसाइल पर एक हैं। माजी के चंद फैसलों के बाइस अब तक दहशत गर्दी से नहीं निमट सके। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये बयान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ बिलखसूस अमनो अमान के मामले में चार्जशीट है। चूँकि अमनो अमान के मामले में कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, बिलावल भुट्टो ने जो कहा है, मुझे उम्मीद है कि ये बयान जारी करते हुए भी उन्होंने कोई सियासत नहीं की होगी, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है कि मुल्क के एक सूबे में हुकूमती ओहदेदारों को दहशत गर्दों का सहूलतकार करार दे दिया जाए। वैसे खैबर पख्तूनख्वा में अमनो अमान के कयाम को सामने रखते हुए कानून नाफिज करने वाले इदारों की बात करें तो वहाँ दहशत गर्दों का कला कमा करने के लिए हमारे जवान दिन रात एक किए हुए हैं। सूबे में रवां साल के 6 माह के दौरान 640 इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में कलअदम टीटीपी के 297 शिद्दत पसंद मारे गए। इन ऑपरेशंस के दौरान 510 दस्ती बम, 217 मार्टर शेल, 34 आईईडी बम और 11,497 SMG समेत दीगर असलहा बरामद किया गया है। इस दौरान सूबे के मुख्तलिफ 13 अजला में होने वाले ऑपरेशनों में माह जनवरी में 41, फरवरी में 55 और मार्च में 52 शिद्दत पसंद मारे गए, जबकि अप्रैल और मई में 55 शिद्दत पसंद हलाक हुए। इसके अलावा गुज़िश्ता माह के दौरान 39 शिद्दत पसंद मारे गए थे। शुमाली वजीरिस्तान में सबसे ज्यादा 112, डेरा इस्माइल खान में 46, टांक में 32, लकी मरवत में 23, खैबर में 24 और जनूबी वजीरिस्तान में 18 शिद्दत पसंद मारे गए। इसके अलावा दीगर अजला में भी सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाइयाँ जारी रही। सितम ज़रीफी ये है कि सियासी क़यादत इन हालात को जानने के बावजूद मुल्क में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयों के मामले तकसीम है। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 6 माह के दौरान अगर 640 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस
हुए हैं तो ये मामूली हालात नहीं है। फिर भी हम अपनी अपनी सियासत को बचाने में लगे हुए हैं तो ये मुल्क और कौम के मुस्तकबिल से खेलने के मुतरादिफ है। एक दिलचस्प खबर सांगड़ से है, जहाँ एक नौजवान खातून के भेस में दरगाह पर लड़की से मिलने आया और ज़ायरीन के हत्थे चढ़ गया और बस इसके बाद जो ऐसे मौके पर होता है वो हुआ। लड़की मिली या नहीं मिली, लेकिन दरगाह पर उनकी दुर्गत खूब बनी। क्या कमाल का टैलेंट है, ये बेवकूफी है या बहादुरी? इतना बेखौफ तो नौजवान को मुल्क और कौम की तामीर के कामों में होना चाहिए। काश के मुल्क का नौजवान अपने आप को पहचाने और इसमें ये एहसास पैदा हो कि मुल्क को इसकी कितनी जरूरत है। इन कामों में जूते छोड़कर भागने की बजाय ऐसे काम करें कि लोग आपके नक्शे कदम पर चलें। हुक्मरान तबके को चाहिए कि वो नौजवान नस्ल की रहनुमाई करे। आखिर में गुलजार का कलाम, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराएं तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होंठों पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं। आज अगर भर आई हैं बूंदें बरस जाएंगी, कल क्या पता इनके लिए आंखें तरस जाएंगी। जाने कब गुम हुआ कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए, मिले जो हमें धूप में मिले छाँव के ठंडे साए। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं।